अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अनदर इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है सैयदा आसमा बतूल और आज जैसे कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, पैसे तो हर कोई कमाना चाहता है, फिर चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे स्टूडेंट हो, और इवन आजकल तो स्कूल लेवल के बच्चे भी जो है वो उनको अवेयरनेस है इस चीज के बारे में कि उन्होंने पैसे कमाने हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। और ये बहुत अच्छी बात है। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको शौर होना चाहिए अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने का। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर एक लेगेसी होनी चाहिए, और आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करें जिसको आप एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेकर जा सकें। ठीक है, और आज का पॉडकास्ट इसी बारे में है कि आपको आपके साथ शेयर किया जाए ऐसी अपॉर्चुनिटी को, ऐसी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को जिसके साथ आप वर्क कर सकें अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी अपकमिंग हैं और ताकि आपको वो वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने जिन यंग एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया है उनमें सबसे पहले मैं उनको ऐड करती हूँ। हमारे साथ हैं आज young and energetic entrepreneur Ernest Mahmood. Welcome to the show, Ernest. Thank you so much, ma'am Asma, to invite me in this podcast. Okay, thank you. और हमारे साथ दूसरे जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं और ग्लोबल बिजनेस कोच भी हैं मिस्टर राहुल राय। वेलकम टू द शो राहुल। थैंक यू। ओके, जल्द से हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमने बचपन से ही ये देखा होता है कि लिविंगहुड के दो ही तरीके हैं, या तो बिजनेस है या जॉब है। तो राहुल, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जब भी मतलब शुरू से ही हम अपने बच्चों को भी अभी देख रहे हैं कि वो भी यही, उनको भी यही सुनने को मिलता है और हमें भी यही सुनने को मिला कि आपने अच्छा पढ़ना है, अच्छे ग्रेड्स लो, अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाके तालीम हासिल करो और फिर उसके बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब करो। ठीक है, तो क्या वजह है कि हमारा जो फोकस होता है वो जॉब की तरफ ही क्यों होता है? हम कोई और भी तो काम कर सकते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आपका जो क्वेश्चन है वो एजुकेशन के हवाले से रिलेटेड है। अगर मैं एजुकेशन के हवाले से बात करूँ ना, तो इसके अगर बारे में मैं 2 से 3 4 घंटे भी अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें ना, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, तो वो भी कम है, 3 से 4 घंटे भी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड करके आपको यहाँ पे चीजें अंडरस्टैंड करवाऊंगा। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमारा गैप है। अगर यहाँ पे हम इंडिया की बात करें तो हम इंडिया से जो हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो 10 साल पीछे है। इस तरह फॉरेनर कंट्रीज हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज है, उनमें से जो हमारा इवन कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं हमसे, यूरोपियन जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, वो हमसे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से 10 से 20 साल आगे हैं, हम पीछे हैं एजुकेशन सिस्टम में, राइट। तो एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि क्या चीजें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए हमारे एजुकेशन में और क्या चीजें फॉल्ट हैं। पाकिस्तान में कोई भी बाहर जाता है फॉरेन कंट्री में तो उसको मुलाजमत किस चीज की मिलती है? ड्राइविंग की, वेटर की। मतलब आउट ऑफ पाकिस्तान से लोग जितने भी जाते हैं फॉरेनर कंट्री में, तो वो मजदूरी करते हैं। 80 to 90% मजदूरी ही करते हैं पाकिस्तानी अवाम जो लेबर्स कंट्री में, हमारा पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम थर्ड क्लास है और जो है ना, एक प्रोपोगेंडा फैलाया हुआ एजुकेशन सिस्टम के नाम से, एक आप कह ले छुपा हुआ स्कैम है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं हो रहा, एजुकेशन के नाम से बिजनेस हो रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं एजुकेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज द किंग, तालीम बादशाह है, राइट। यहाँ पे देखें, वी आर ऑल, अर्नेस्ट, अस्मा, मैं, वी आर ऑल एजुकेटेड पर्सन, दैट्स व्हाई वी आर हियर, राइट। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, वो ठीक नहीं है। मुझे आज भी याद है,
जो मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे, जो सर आतिफ, विच इज बेस्ट टीचर इन द फिजिक्स। तो 2-3 का टाइम था, मैं एकेडमी पढ़ता था, तो सर ने मुझे कहा था, बेसिकली मैं अकेला नहीं था, और भी स्टूडेंट्स थे। तो सर ने मुझे एक बात कही थी कि ये जो फिजिक्स बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं जब आपकी एज में था, आज से 20 साल पहले मैंने भी सेम यही बुक पढ़ी थी, और वही बुक मैं आज आपको वही बुक पढ़ा रहा हूँ। कोई चेंज नहीं है, मतलब कोई अपडेट है ही नहीं। जो मतलब उसमें अब चेंजिंग कहाँ से आ रही है, सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, थीम चेंज हो रहे हैं बुक्स के, जो अंदर मटेरियल है वो सेम ही है। राइट। तो यहाँ पे देखें, व्हाट्सएप हर महीने हर साल अपडेट होता है, स्मार्टफोन है, आईफोन है, और भी इस तरह की और टेक्नोलॉजी जो कि हर साल हर महीने अपडेट होती रहती है, लेकिन हमारा वाहिद एजुकेशन सिस्टम है वो अपडेट नहीं होता है। राइट। जिसको इम्प्रूवमेंट है अपडेट होने की। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। देखें, एक स्टूडेंट है वो 8 साल पढ़ता है, रट्टा मारता है, इस तरीके से 2 साल और इन्वेस्ट करता है, 9th मैट्रिक पढ़ता है। राइट। 9th मैट्रिक करने के बाद वो HSC की क्वालिफिकेशन करता है, यानी कि 2 साल और अपनी लाइफ के इन्वेस्ट करता है, और इस तरीके उसके बाद जो है वो 5 साल जो है यूनिवर्सिटी में लगा लेता है। अब वहां पे जब वो ग्रेजुएशन हो जाता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, राइट, और वो जॉब में जाता है, तो उसको जो है ना 30 से 40 हजार से ऊपर की सैलरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसका घर नहीं चलता। आज अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, 30 से 40 हजार में तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के बिल आ जाते हैं। राइट। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मजबूरी में क्या करता है, वो MSc करता है, मास्टर करता है, 2 साल और लगा लिए भाई। उसके बाद वो देखता है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं। अभी आपने देखा होगा 65% जो ग्रेजुएट स्टूडेंट थे वो बाहर चले गए, बाहर के कंट्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी थी ना, उनकी फील्ड जो उनकी प्रोफेशन डिग्री थी उस हिसाब से उनको सैलरी मिल ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से उनको मजबूरी में 2 साल और करके PhD, वो मतलब PhD और 2 साल करके देन जाके उनकी जो है हाफ एज कहीं पे निकल जाती है। भाई पैसे कब कमाओगे? जब आपकी आधी जिंदगी गुजर गई तो आप पैसे कब कमाओगे? तो हमारी जो गवर्नमेंट को ये इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए कि 9th मैट्रिक में ऐसे कोर्सेज होने चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से अवेयर हों। राइट। यहाँ पे मैं कुछ बुक्स के नाम भी मेंशन करूंगा, रिच डैड एंड पुअर डैड, राइट, और द मैजिक ऑफ पावर थिंकिंग। ये कुछ ऐसे बुक्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स फाइनेंशियल एजुकेशन एंड यहाँ पे मनी मैनेजमेंट कैसे होता है ये चीजें सिखाई जाएंगी। देखिए, साइन थीटा कोस थीटा मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक, मुझे तो काम नहीं आया, समझ में आया लेकिन मुझे आज तक काम नहीं आया। आई थिंक सो मेरी ऑडियंस है उसमें से शायद किसी को काम आया होगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम थ्योरेटिकली रट्टाफिकेशन मारते हैं जो कि काम नहीं आता, प्रैक्टिकली हमें चीजें नहीं समझाई जाती। अब यहाँ पे दो जो सेकंड बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा लोग जॉब, स्टूडेंट जॉब ही क्यों करते हैं, इवन जो बिजनेस की स्टडी करते हैं, BBA की MBA की जो डिग्री लेते हैं वो भी एट द एंड बिजनेस ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो सर होते हैं, टीचर होते हैं यूनिवर्सिटी में, वो थ्योरेटिकली नॉलेज दे रहे होते हैं, प्रैक्टिकली उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ यूनिवर्सिटी ऐसे टीचर अलाउ करें जो कम अज कम, अगर मैं बात करूं, 2 ईयर यानी कि 2 साल का हैंड ओवर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री से। मतलब वो टीचर सीख के फिर जाके 2 साल के बाद जाके वो जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है ना बिजनेस के हवाले से, तो वो जो बच्चा पढ़ता है ना वो होती है एक बेसिकली प्रैक्टिकली नॉलेज, तब जाके स्टूडेंट्स एट द एंड बिजनेस कर सकेंगे। राइट। और यहाँ पे सेकंड ये भी है कि जो वालिदिन हैं वो जो बच्चों की जो यूनिवर्सिटी होती है 4 से 5 साल BBA, वो जब जो वालिदिन उनकी फीस, सेमेस्टर फीस होती है, वो 5 साल में 8 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं अपने बच्चों पे। देन सेकंड, उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर सके और ज्यादा। राइट। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, बेसिक चीजें, जिन्होंने कहा इस पे अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबी डिस्कशन होने वाली है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में एक चीजें बताई हुई है कि क्या चीजें जो है अपडेट होनी चाहिए और किस चीज की हमें इम्प्रूवमेंट है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स रखी, आई होप मैं इस क्वेश्चन का आपको अच्छे से आंसर कर सकता। जी राहुल, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। और एक चीज मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगी कि कैरियर काउंसलिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है। कैरियर काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए कि जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनको जॉब की तरफ की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बिजनेस माइंडसेट के होते हैं। अब बिजनेस माइंडसेट के लिए तो जाहिर बात है, आप जब बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं उसके लिए एक ह्यूज कैपिटल आपको चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि फ्रीलांसिंग की तरफ
उनका रुझान हो जाता है कि वो फ्रीलांसिंग को एज अ बिजनेस समझ रहे होते हैं। तो अर्नेस्ट, आपके साथ मेरा ये क्वेश्चन है कि जो लोग बिजनेस माइंडसेट के होते हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ ज्यादा उनका रुझान जा रहा है, तो क्या वो उनको वहां पे वही चीज मिलती है, बिजनेस माइंडसेट, टाइम फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम उनको वहां पे मिल रही है फ्रीलांसिंग की तरफ जो लोग जा रहे हैं? जी अर्नेस्ट। जी मैम आसमा, आपने क्वेश्चन जो किया है मुझे समझ आ गई, मैं उसका आंसर आपको करता हूँ। बेसिकली देखिए, फ्रीलांसिंग जो है वो एक अलग फील्ड है, ठीक है। अब अगर हम ऑनलाइन फील्ड के बारे में बात करते भी हैं तो लोगों के जहन में जितना भी है यूथ, तो वो समझते हैं एक ऑनलाइन घर बैठ के पैसे कमाना है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो घरों में मतलब होता है कि आप बाहर निकलोगे तो आपका कैरियर बनेगा, ठीक है, तो हमारे जहन में ये होता है। लेकिन अगर हम उसकी डीप में जाएं तो ऑनलाइन वर्क एक अलग फील्ड है, जैसे डॉक्टर की एक अलग फील्ड है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं उनकी अलग अलग फील्ड है, तो फ्रीलांसिंग जो है वो एक अलग फील्ड के मुताबिक चलती है, ठीक है। अब जो बिजनेस माइंडसेट वाले होते हैं उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता टू इन्वेस्ट इन देयर ऑन बिजनेस, टू ग्रो देयर ऑन बिजनेस, ठीक है। अगर आप किसी फ्रीलांसर से अभी बात करते हैं, ठीक है, उनके पास इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। वाई? क्योंकि वो तो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस करने के दो ही रूल है, या तो आपके पास सर्विस होनी चाहिए या तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आप रियल एस्टेट ले लो या जितने भी बिजनेस ले लो, ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है, ठीक है, वो उनके पास या तो सर्विसेज है, सर्विसेज वो फ्रीलांसर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक वीडियो एडिटर या कोई भी हूँ, तो वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जो के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आपका ये कहना है कि जो फ्रीलांसर है क्या वो फ्रीडम हासिल करता है कि नहीं करता? बिल्कुल। और क्या वो अपना टाइम मैनेज कर पाता है? देखें, फ्रीलांसिंग में ये होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती ज्यादा है, क्योंकि देखें वो अपने स्किल को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है थ्रू अदर्स, ठीक है। जितना वो लोग कहेंगे, अगर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर उसके पास आता है, कहता है मुझे इस तरह की वीडियो चाहिए, वो तो बना के देगा, लेकिन उसको जब वो फर्स्ट टाइम करेगा तो उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आएगी कि यार ये मैंने फर्स्ट टाइम किया, तो वो सर्च करेगा, ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। अब बात करते हैं टाइम फ्रीडम की। यस, स्टार्टिंग में टाइम फ्रीडम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो टाइम मतलब पहला होता है, उसको एक कस्टमर मिलेगा, दो मिलेंगे। व्हेन ही ग्रोस या शी ग्रोस, तो वो फिर मतलब बर्डन हो जाता है। अब मैंने ज्यादातर फ्रीलांसर्स देखे हैं, मेरे यहाँ पे भी हैं मौजूद, मेरे दोस्त फ्रीलांसर्स हैं, मैंने देखा है उनके अंदर वो दिन को अपने दोस्त के साथ टाइम बिताते हैं, घर में होते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन रात पूरी सुबह तक, मतलब आप कह लें कि रात के अगर 9 बज से या 10 बज के फिर सुबह 7 तक काम करते रहते हैं उन लोगों के लिए, मतलब उनकी वीडियो एडिटिंग करते रहते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग या बिजनेस के लिए कार्ड बनाते हैं या कुछ भी। तो फ्रीलांसिंग जो है, यस, टाइम फ्रीडम आपको स्टार्ट पे मिलता है, लेकिन आगे आते आते आप टाइम फ्रीडम नहीं होते, आपके ऊपर बर्डन बोझ हो जाता है, क्योंकि आप यही सोचते रहते हो, आप ओवर थिंकर हो जाते हो, यार मैंने उसको ना दिया, मैं पहुंचा ना पाया, तो मेरे साथ वो मतलब रिव्यू अच्छे नहीं देगा। क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको रिव्यू बहुत काउंटेबल होते हैं। अगर आपका एक रिव्यू या उस 5 से ज्यादा रिव्यूज गलत आ गए, आपका फाइवर का या फ्रीलांसिंग का अकाउंट बैन भी हो सकता है। यस, लेकिन अब मैं राहुल भाई का एक आप वहां पे उन्होंने बिल्कुल कहा था कि हमारी वहां पे जो है थ्योरेटिकली समझा रहे, फिजिकली नहीं होता। मैं इससे एग्री करता हूँ, क्योंकि अब जब बंदा ऑनलाइन फील्ड पे आता है ना, वो उसका माइंडसेट दूसरी तरह होता है जो उसको लर्निंग में दिया जाता है, ठीक है, कि हमने अगर इस तरह करना है, तो वो एक जो है थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल में जब आता है उसको बहुत ज्यादा फेसेस करने पड़ते हैं प्रॉब्लम्स। लाइक अगर फ्रीलांसर्स है, ठीक है, फ्रीलांसर को सबसे पहले क्या वो करना, प्रॉब्लम क्या फेस आएगी, वो सबसे आएगी क्या, वो कस्टमर के जो मतलब वो बोल रहा है क्या वो पूरे कर पाएगा कि नहीं। अगर पूरे कर भी दिया, क्या उसको पूरे पैसे मिल पाएंगे? क्योंकि हम कभी भी बिजनेस स्टार्ट करें तो हमारे जहन में आता है यार पैसा, हम जल्दी जल्दी बैंक अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, लेकिन क्लाइंट नहीं आता, ठीक है। तो अगर आपने फ्रीलांसिंग में आना भी है, यस, बहुत ज्यादा स्टूडेंट फ्रीलांसर्स में आते हैं बिकॉज दे हैव नो कैपिटल टू इन्वेस्ट इन बिजनेस, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है दुनिया में 4 ही रूल हैं किस किस से बंदा किस तरह पैसे कमा सकता है, और बहुत ज्यादा लोग जानते हैं उसको ESBI मॉडल को, ठीक है। फ्रीलांसर जो है वो एस में आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि घर बैठे पैसे कमा रहा है। तो यस, मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को लंबा नहीं लेके जाता, कि फ्रीलांसर अगर कोई बंदा कर भी रहा है, वो अपने पैशन के लिए कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन अगर उसको टाइम फ्रीडम या अपनी जिंदगी की फ्रीडम चाहिए, तो ही नीड्स या शी नीड्स टू इन्वेस्ट देयर मनी और कैपिटल इन बिग बिजनेस। जी जी अर्नेस्ट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।
फ्रीलांसिंग के अंदर बेसिकली टाइम फ्रीडम तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं होता, और क्रिएटिविटी की अगर बात की जाए तो वो भी आपकी लिमिटेड होकर रह जाती है, क्योंकि आपको करना वही कुछ होता है जो कि क्लाइंट आपको कह रहा होता है, आपने उसी के अंदर रहकर काम करना होता है। और दूसरी बात ये कि आप मतलब टाइम फ्रीडम तो आपको, आपने खुद ही वो गाइड भी किया कि टाइम फ्रीडम फ्रीलांसर के पास बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे जैसे उसके क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं उसका वर्क भी बढ़ता चला जाता है। अच्छा, हम दूसरों के लिए तो काम करने के लिए आमादा होते हैं, अपना स्टार्टअप क्यों नहीं शुरू करते? राहुल, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हम दूसरों के लिए काम करके खुश हो रहे होते हैं कि यस वी आर डूइंग ग्रेट, लेकिन अपना स्टार्टअप करने से क्यों डरते हैं? आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि हम खुद का स्टार्टअप क्यों नहीं करते। पहली तो बात, हम खुद का अगर स्टार्टअप करें ना तो भाई लाखों रुपए की तो इन्वेस्टमेंट कम से कम है, करोड़ों की भी इन्वेस्टमेंट आपको लगानी पड़ेगी। ना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ आपके पास आइडियाज होने चाहिए, वो अच्छी टीम होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे लेके चलूंगा। ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स की एज होती है 3 से 5 साल के बाद वो पढ़ाई करना शुरू करता है। वालिदिन की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा पढ़े, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो 3 से 5 साल की एज में जो बच्चा है ना, वो खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा होता है। मतलब वो जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो किसी और पे डिपेंडेंट होता है। वो जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा होता है वो अपने सीनियर के हिसाब से फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पे मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ, वालिदिन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो वालिदिन अपने बच्चों पे एम्फेसाइज करते हैं ना कि भाई तुम्हें जो है ना डॉक्टर ही बनना है या तुम्हें इंजीनियरिंग बनना है, और यहाँ पे बच्चा कुछ और चाह रहा होता है, वालिदिन कुछ और चाह रहा होता है। मतलब अपोजिट यहाँ पे दोनों के जो है ना आइडियाज होते हैं। तो अब यहाँ पे जिसकी वजह से जो काफी स्टूडेंट्स है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर काफी गलत चीजें भी होती हैं जो कि आप आए दिन सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं वालिदिन के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं वालिदिन की बुराई कर रहा हूँ। कोई भी वालिदिन इस दुनिया में कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं होगा जो अपने बच्चों के लिए गलत सोचे। हर वालिदिन अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है ताकि इसका करियर अच्छा ही रहे। तो अभी यहाँ पे जो चीज मेरे ख्याल से जो होती है ना, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग के बाप और बेटे के बीच में जो है ना कम्युनिकेशन नहीं होती है। टू वे कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये चीजें होती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बाप को ये समझना चाहिए, बाप को और बेटे को दोनों को यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बाप के जो जो दौर में ना बाप का अगर हम दौर देखें, यानी कि अगले 20 साल पीछे अगर हम चले जाएं, तो तब ट्रेंड कुछ और था और आज का ट्रेंड कुछ और है। आज का डिजिटल एरा है, आज मॉडर्न एरा है। पहले काम जो 3 दिन में होता था, जो पहले काम 1 महीने में या कुछ सालों में होता था, आज वही काम अगर हम इस दौर की बात करें तो वही काम 1 दिन में या फिर कुछ मिनटों में हो जाता है, राइट। पहले जो होता था वो खत दिए जाते थे, है ना, वो भी 30-30 दिन लगते थे खत ट्रांसफर होने में। लेकिन आज एक ईमेल सेंड करो भाई, 1 सेकंड में आपकी जो मैसेज है वो पहुंच जाता है। तो उस उस दौर में जो ना चीजें चेंज थी, इस दौर में चीजें चेंज चेंज हैं। पहले अगर वालिदिन के दौर में फेसबुक नहीं था, राइट, ये जो है ना बेटे को अपने वालिदिन को जरूर समझना चाहिए कि पहले इंस्टाग्राम आपके दौर में नहीं था, पहले यूट्यूब आपके दौर में नहीं था, पहले ये चीजें ऑनलाइन थी ही नहीं, तो आप कैसे हमें गाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है ना टू वे अगर कम्युनिकेशन होती है ना, तो बाप भी समझ सकता है अच्छे तरीके से और उसका बेटा भी समझ सकता है। एक तो बात ये रही। अच्छा, सेकंड, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना, वो होते हैं जो माइंडसेट के, चाहे वो बीबीए की स्टडी करें या फिर ना करें। अब वो इसलिए होते हैं क्योंकि 18 साल के बाद वो मेच्योर हो जाते हैं, और अल्लाह ताला ने हर इंसान को जब वो अडल्ट हो जाता है उनको एक ताकत दी है कि आप खुद डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ में, राइट। लेकिन यहाँ पे जो चीजें होती है ना, इन्वायरमेंट, राइट, एक तो वालिदिन का फर्ज बनता है, सेकंड है कि वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। हम जिसमें देखें, हम उनसे सलाह ले रहे होते हैं जो खुद कामयाब नहीं होते हैं, या फिर हम उनसे सलाह ले रहे होते हैं जो माइंडसेट के होते हैं, जो बिजनेस माइंडसेट, जिनका बड़ी सोच होती ही नहीं है, जिनकी इंटरप्रेन्योर सोच होती नहीं है, हम उनसे सलाह ले रहे होते हैं। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जॉब फील्ड में जाते हैं। वो कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राइट। एक आपने फिल्म देखी होगी, उसमें एक ऋतिक रोशन का डायलॉग है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारे एनवायरमेंट में कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, मजदूर का बेटा मजदूरी कर रहा होता है, बिजनेस का बेटा बिजनेस होता है, राइट। तो अब यहाँ पे वो जब जॉब पर्सन से जब वो सलाह लेता है तो जाहिर बात है वो जो भी करता है, राइट।
तो जिसकी वजह से 90% लोग जो है जॉब करते हैं वो मतलब लिमिटेड ही सोच होती है, वो क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें एनवायरमेंट ही ऐसा मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ऐसे एनवायरमेंट में जाना चाहिए जहाँ पे सक्सेसफुल पर्सन होते हो, जहाँ पे हेल्थी कम्युनिकेशन की बात की जाए, जैसे हम अभी कर रहे हैं। हम एक ऐसी बात पे बात कर रहे हैं जो कुछ प्रॉब्लम पे भी हमने बात की, और हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि डॉलर में आप कैसे पैसे कमाएं। महंगाई तो है भाई, हमें रोना नहीं है, राइट। अगर मैं कामयाब होता हूँ ना आगे जाके, तो वो मेरी वजह से ही कामयाब बनूंगा। ऐसे नहीं यार इमरान खान ने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, भाई ब्लेम किसी को नहीं देना है। यहाँ पे जो है ना सब कुछ है मुझ पे ही मैटर करती है, जो देखने वाले हैं उस पे ही सारी चीजें मैटर करती हैं क्योंकि आप किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं। अगर देखें, अगर आप अब काफी लोग ऐसे होंगे कि भाई मेरे पास तो जो है सक्सेसफुल है ही नहीं, मैं किससे सलाह लूं, तो आप सोशल मीडिया में जाए ना। ऐसे आपको हजारों लोग मिलेंगे जो जीरो से हीरो बने, जिनके पास कुछ नहीं था, आज वो हीरो बने बैठे हुए हैं, आज वो बहुत पैसे कमा रहे हैं और वो सक्सेसफुल पर्सन है। तो अगर आप वो डेली रूटीन में क्या करते हैं, अगर आप वो देख लेते ना, तो ऑटोमेटिकली आप भी सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। एक तो ये रीजन थी कि उनका एनवायरमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से उनकी लिमिटेड सोच ही होती है, जॉब तक ही होती है, 9 to 5 डेज की जॉब तक ही होती है। सेकंड, जो अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, जो इंडस्ट्री आती है वो खत्म हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही ठीक नहीं है। तो अगर हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें, डेवलपमेंट कंट्रीज की बात करें, वहां पे क्या होता है, वहां पे ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ एज अ पार्ट टाइम उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और जिसकी वजह से वो साइड इनकम जनरेट करते हैं। ना कि सिर्फ वो पैसे कमाते हैं, बल्कि पैसे कमाने के साथ साथ एक उससे ज्यादा अच्छी चीज जो कमाते हैं वो है हैंड ओवर एक्सपीरियंस। उस इंडस्ट्री में लेकर बहुत सारी ब्रांड्स हैं, अगर आप चले जाएं बाहर में, तो क्या होता है, उसी उसी जो बंदा इंडस्ट्री में सीखता है स्टूडेंट्स, राइट, तो वही स्टूडेंट्स कल को जाके एक अपनी इंडस्ट्री ओपन करता है, एक अपना स्टार्टअप खुद का ओपन करता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ले चुका होता है। तो ये फैक्टर मेजर हैं जो कि फॉरेन कंट्री में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में एक है टेक्नोलॉजी, और सेकंड जो मैं बात करने वाला हूँ वो है बिजनेस मॉडल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, एंड सेकंड सबसे अच्छी बात इसकी कि ये ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस है। थर्ड इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो बात आती है कि हम इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो चीजें सीखते हैं जो हमें कहीं फैमिली इन्वायरमेंट में, अपने फ्रेंड्स इन्वायरमेंट में सीखने के लिए नहीं मिलती, इवन ना कि हमें तालीमी इदारों में सीखने के लिए मिलती हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लीडरशिप स्किल्स। सी देखें, स्टूडेंट्स का गोल ये नहीं होना चाहिए पैसा, मनी इज योर सेकंड प्रायोरिटी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं तो मनी इज योर सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर स्किल्स इंप्रूवमेंट। जितनी आप अपनी स्किल्स को इंप्रूवमेंट करोगे ना, उतनी आपकी इनके इनकम इंप्रूवमेंट होती रहेगी। इट मीन्स आप यहाँ पे आके कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, आप यहाँ पे ब्रांडिंग सीखते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट एंड इस तरह की बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अगर आप ये चीजें सीख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जेब में पैसा आना शुरू हो जाता है। सो इस फील्ड में यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या करते हैं, इंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं। आपका जो माइंड होता है ना, वो बाकी पर्सन से डिफरेंट होता है, क्योंकि आपका जो अब हम यहाँ पे 3 लीडर डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास और बहुत ज्यादा कम्युनिटी यहाँ पे प्रोफेशनल लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं। तो ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ रहता हूँ। डेट्स वाई मेरा माइंड इस वजह से सोचता है, बड़ा सोचता है, लाइक अ पैराशूट। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए आपको जरूरी करना चाहिए, एक तो विदाउट इन्वेस्टमेंट है, सेकंड यहाँ पे आप स्किल्स डेवलपमेंट करवाते हो, इंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हो, एंड थर्ड यहाँ पे जो है आप जो विदाउट रिसोर्सेज आप इस बिजनेस को आगे लेके चलते हैं। इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को 21st सेंचुरी बिजनेस इन द अर्थ कहा जाता है। ये इतना खूबसूरत बिजनेस है कि आप लोगों की हेल्प करके आप सक्सेसफुल बनते हैं, राइट। सो डेट्स, आई होप मैंने आपका इस चीज का आंसर क्लियर कर दिया। आई जी होप यू राहुल, आपने क्लियर। बहुत अच्छे से जी राहुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और माशाल्लाह से एक जो आपने
इंडस्ट्री हमारे साथ शेयर की है, इसको एज अ प्रोफेशन भी हम यूज कर सकते हैं, इसको एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी हम लेकर जा सकते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल राइट है कि उसके लिए आपको स्किल्स की जरूरत है, आपको इसको एज अ प्रोफेशनली वर्किंग की जरूरत है, एक राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत है जिसके साथ आप वर्क कर सकें। पॉजिटिव माइंडसेट लोगों के साथ जब आप काम करते हैं तो आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, जस्ट रैंडमली मैं पूछ रही हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज्यादा देखते हैं लोगों को कि वो एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे होते हैं अपनी, और अपने मतलब सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं। तो हम पिछले दिनों में मैं एक देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि एक ICS करने वाला बंदा ये क्लेम कर रहा था कि वो 20 लाख मंथली अर्न कर रहा है, ठीक है, या 30 लाख मंथली अर्न कर रहा है। तो क्या पॉसिबल है इतनी जल्दी, यानी आपकी एजुकेशन कम हो, उसमें मैटर नहीं करती एजुकेशन, और आप जल्दी से इतने बूम पे चले जाते हैं, या उसके लिए किसी प्रोसेस की जरूरत है? जी मैम, मैं स्टार्ट पे यही कहूँगा कि एजुकेशन आपका जो है, मैं उस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा जो स्कूल कॉलेजेस में बताया जा रहा है, ठीक है, वो आपकी सक्सेस के पीछे उसका कोई राज नहीं है। जो हमें माइंडसेट में बताया जाता है आप पढ़ोगे लिखोगे बढ़ोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो ये गलत काम है, ठीक है। जो पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पा रहे वो खेल कूद के उनसे लाख रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट की बात है। अगर आप गेमर इंडस्ट्री में चले जाएं तो गेमिंग बूम पे जा रही है। जो मतलब पिछले साल पबजी के जो ई स्पोर्ट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, लेकिन इंडिया इस तरह के बाहर मुल्क में होते हैं। सो अब देखें, अब हम दूसरों के ऊपर जज नहीं कर सकते ना कि वो कितने पैसे कमा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स देखे होते हैं, उनके कमेंट के अंदर के प्रूफ दिखाएं आपने कितना कमाया है। मेरे लिहाज से ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन, जो रियल एजुकेशन होती है। अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, यस आप कर सकते हो 20 लाख 30 लाख, इवन के आप पर मंथ में 1 करोड़ भी बना सकते हो अगर आपके पास वो स्किल हो, ठीक है। राहुल ने भी बताया कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने आप के स्किल के ऊपर, ठीक है। आपके अगर पास स्किल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी फिर मतलब देखें, अब डिग्री भी हम करते हैं, सारा कुछ करते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो हमें वो पढ़ाई बताते हैं कि आपने ये कहना है, न्यूटन ने सेब गिरा था, न्यूटन उस तरह हुआ। मुझे समझ नहीं आती सेब गिरा उसने ग्रेविटी कैसे निकाली, ठीक है। वो एक देखिए, वो एक मजाकिया की चीज थी, लेकिन अब उसके अंदर माइंड था, उसके पास स्किल थी कि ग्रेविटी कैसे निकालनी है बेसिकली, ठीक है। उसने जी की वैल्यू निकाल के दे दी है। तो इसी तरह हम जब भी कोई काम करते हैं या किसी लोगों को देते हैं, किसी सक्सेस स्टोरी को सुनते हैं बेसिकली, ठीक है, तो हमारे अंदर भी वो जज्बा आता है, यार मैंने भी इस तरह का इंसान बनना है, मैंने भी एक बड़ा आदमी बनना है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसने कितना प्रोसेस किया है। यस, हर एक सक्सेस स्टोरी के पीछे प्रोसेस होता है 2 इयर्स का। ये नहीं कि आप मतलब अभी शुरू करेंगे तो कल आप मिलियनर बन जाएंगे, बिलियनियर बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। जो भी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आता है, मैं कहता हूँ मैं आई एम अ मिलियनियर, या कोई भी कहता है, तो उसके पीछे एक प्रोसेस है, 2-3 साल का प्रोसेस, 4 साल का, इवन के 6 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर आपके अंदर बिलीव है कि आप, और दूसरे साथ क्या आप उस इंडस्ट्री को बिलीव करते हो, यार इसी इंडस्ट्री में मैं ग्रो कर सकता हूं, तो डेफिनेटली यू विल बी ग्रो इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कहूंगा, राहुल ने बताया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो कि आई थिंक सो 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स पर मंथ पर ईयर कमाती है, ठीक है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बेसिकली। लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में हम पता है आपको, बहुत जो है बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे प्रमोट कर रहे होते हैं जैसे उन्होंने बनाया है, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग की पॉलिसीज को नहीं समझते और इस तरह करते, तो वो एक गलत चीज है। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर भी आता हूँ जो आंसर दे रहा था। तो बेसिकली अब अगर हम किसी की स्टोरी देख रहे हैं तो आप ये सोचना चाहिए कि वो आदमी कैसे बना है, ठीक है। अब आप उसकी मर्सिडीज देख लेते हो, आप कहते हो मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो वो नहीं होता। आप कहो कि उसने मर्सिडीज लेने के लिए क्या क्या काम किए। अगर वो उस तरह के काम कर रहा है, अपने लाइफ में चेंजिंग ला रहा है, तो आप भी अपने लाइफ के अंदर चेंजिंग लाना शुरू करो। डेफिनेटली आपके अंदर भी चेंजिंग आएगी, तो आपकी लाइफ के अंदर भी चेंजिंग आएगी। और यहाँ पे मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, देखो राहुल ने भी वहां पे समझाया कि पेरेंट्स का जो माइंड सेट होता है वो एज अ
ओल्ड मतलब पीछे से उनका वो जो रवैया आता है बेसिकली कि उनके वहाँ पे ज़माने में यस बिजनेस होता था लेकिन इस तरह नहीं होता था। हमारे यहाँ पे माशरे में फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो बेसिक बुक आती है फाइनेंशियल एजुकेशन के, वो रिच डैड पुअर डैड के साथ साथ एक रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी ने क्वाड्रेंट समझाया था कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे हासिल कर सकते हो, ठीक है। वो भी हमें पढ़नी चाहिए। और यहाँ पे मैं लास्ट में एक और चीज कहूंगा, ठीक है, थोड़ा लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन अब यही बात है कि आप अपने सबसे पहले अपनी स्किल को तवज्जो दीजिए, फिर अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए कि आपने किस फील्ड पे जाना है बेसिकली। क्योंकि हम अगर अभी क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता, ठीक है। ये रियलिटी नहीं है। अगर आप ये देखते हो कि उस डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर के बेटे से पूछो क्या आप डॉक्टर बने हो अपने पैशन से या जबरदस्ती से। 95% लोग कहेंगे हम बने हैं जबरदस्ती से, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे देखा भी है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान में होता है, सुसाइड केस बहुत है यहाँ पे, कि अगर जो मतलब पर्सन मतलब स्टूडेंट कुछ और करना चाहता है, पेरेंट्स मान रहे, तो ये गलत बात है कि आप मतलब अपने पेरेंट्स की बात तो मानो, लेकिन आप अपने जो करना चाह रहे हो उनको समझाओ बैठ के कि आप देखें आप अपने इस फील्ड पे हो। बिल्कुल इसी तरह हमारी भी फील्ड है, ये कोई मतलब गेम शो तो नहीं है, लेकिन एक फील्ड है। नेटवर्क मार्केटिंग एक फील्ड है, एक गेमिंग इंडस्ट्री एक फील्ड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, हर एक स्टार्टअप एक फील्ड की तरह होता है, तो उसको समझना लाजमी चाहिए, ठीक है। अपने माइंडसेट को क्लियर करो, सेकंड बात। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हो तो याद रखना कि आपका माइंडसेट कम से कम जो आपने 10 इयर्स का सोचा है उसको लिख के रखो कि 10 इयर्स में मैंने इतना करना है या 5 ईयर में मैंने इतना कुछ करके जाना है। क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हो और आप कहते हो नेक्स्ट ईयर या मतलब, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ग्रो होने के लिए, आपका पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए बेसिकली, आपके स्किल कैसे, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, तो वो बहुत बड़ा डिपेंड करता है। जी अर्नेस्ट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बेसिकली मेरा भी यही ख्याल है कि हमें कोई भी इंडस्ट्री हो, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको एक टाइम चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए उसके अंदर ग्रो करने के लिए। रातों रात कोई भी अमीर नहीं बन सकता। और जो लोग आपको इस तरह की मोटिवेशन देते हैं कि आप दिनों के अंदर जो है वो आसमानों पे पहुंच सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको एक प्रोसेस के थ्रू, एक टाइम के थ्रू जो है वो हर चीज अपनी जगह पे सेट होती जाती है। तो आपको एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ना होता है, और असल कामयाबी, आपकी स्टेइंग कामयाबी वही होती है कि जो आप प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारा पॉडकास्ट था उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया वो ये था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं करता हमारे अपने पैशन के लिहाज से, हमारा न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से और न्यू एरा के लिहाज से हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लिहाज से नहीं है। तो इट शुड बी चेंज, इसके अंदर चेंज आना चाहिए। दूसरी बात हमने ये की कि हम ऑनलाइन किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने बात की, और माशाल्लाह से अर्नेस्ट और राहुल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी वो चीज़ें की। थैंक यू राहुल, अर्नेस्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें और बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर भी हम इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कीजिएगा और हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। जी राहुल और अर्नेस्ट, लास्ट वर्ड्स अगर आप कोई कहना चाहें तो। जी बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो ट्रेंडिंग दौर चल रहा है ना, उस पे काम करें, और बहुत ज्यादा फील्ड है, बस रिसर्च करें, ठीक है। रिसर्च करने के बाद ही आप किसी फील्ड में उतरें, और ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में, कम से कम 6 या 3 महीने आप लगाएं, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेस, मतलब सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, मैं भी राहुल भाई के साथ ही जी एक्सेप्ट करता हूँ। चलें, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत ओके, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू। थैंक यू, आप सबका थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अल्लाह हाफ़िज़। इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम भी कीजिएगा और दुआ भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।